बिल्कुल आपकी बुक की लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज में मैं नाउन और वर्ब नहीं बताने वाली हूँ। कैसी भाषा में समझाऊंगी मैं? बहुत ही इजी सिंपल शब्दों में, जो आपके दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगी, चाहे आप अपनी लाइफ का कोई भी एग्जाम दो। ये नाउन और वर्ब अगर आपने इस वीडियो में समझ लिया, आई एम डैम श्योर आप ये कभी डिलीट नहीं कर पाओगे अपने माइंड से। इसलिए वीडियो पूरी देखना। वीडियो टाइम टेकन हो सकती है, लेकिन आपके लाइफ में आप कभी ऐसा भूल ही नहीं सकते फॉर्मूला, इसलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप जब कभी भी एग्जाम देने बैठोगे कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो आप कभी भी उसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है और वर्ब क्या है। ओके? तो बच्चों सिंपल सीधे शब्दों में समझो, जो आपके माइंड से कभी डिलीट नहीं हो सकता। नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? एनी नेम, कोई भी नाम। कोई भी नाम मीन्स चाहे वो नाम कोई लिविंग थिंग का हो या फिर वो नाम कोई नॉन लिविंग थिंग का हो। ठीक है, बेजान चीज का हो या जान वाली चीज का कोई भी नाम हो, उसे आप नाउन ही कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम करना, काम करना। ठीक है, आपने ग्रामर्स की बुक में क्या पढ़ा है? वर्ब का हिंदी मतलब क्रिया, क्रिया पढ़ा है। लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में सीधे वर्ड्स में समझा रही हूं, काम करना। ओके, टू टेक एक्शन इंग्लिश में, या फिर टू वर्क। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी काम करोगे, कोई एक्शन लोगे, वो होता है वर्ब, और किसी भी चीज का नाम वो होता है नाउन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ और ज्यादा। ये मैंने आपको बहुत ही मोटी मोटी डेफिनेशन बता दी है नाउन और वर्ब की, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आप सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो। इंटरनेट पे भी आपको जो लैंग्वेज दी जाती है नाउन और वर्ब की, आप पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो। ठीक है, या फिर आपको क्लियरली समझ नहीं आता है नाउन और वर्ब में फर्क क्या है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में समझा दिया है, दो वर्ड की डेफिनेशन में बताया है, नाउन एनी नेम और वर्ब टू वर्क। ठीक है, वर्ब क्या है? टू टेक एक्शन, कोई भी काम करना, और नाउन किसी भी चीज का नाम। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चों जरा एक एग्जांपल देखो। मैंने लिखा राधिका इज टीचिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन एक एग्जांपल के द्वारा पहले आपको एक हिंट दे रही हूँ। अब आपने सेंटेंस पढ़ा राधिका इज टीचिंग ऑन बोर्ड। राधिका जो है बोर्ड पर पढ़ा रही है। तो देखो मैंने क्या बताया था, नाम होता है नाउन। अब इस सेंटेंस में ढूंढो कि नाम क्या है। क्या नाम है? राधिका। तो राधिका क्या हो गया? नाउन हो गया। वेरी सिंपल। अब मैंने कहा वर्ब होता है काम करना, तो राधिका क्या काम कर रही है? टीचिंग, पढ़ा रही है। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अभी वर्ब को साइड में रखते हैं थोड़ी देर। अब आप नाउन को थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की जो इंग्लिश आती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उसमें नाउन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप सब पहले समझिए नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगी, आपके माइंड से कभी डिलीट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको नाउन ही क्लियर कर रही हूँ। नाउन इतना क्लियर है, होता क्या है? वेरी सिंपल, कोई भी नाम। ठीक है, अब देखो नाउन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? 2 पार्ट में। ठीक है, नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। क्या? काउंटेबल, जिसे आप गिन सकते हो, एंड अनकाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसे आप नहीं गिन सकते। ठीक है, अब देखो काउंटेबल में भी 3 आ जाते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा।
और आप चाहो तो हैंड टू हैंड नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में काम आए, आपको समझने में हेल्प हो। अनकाउंटेबल होते हैं दो, विच वन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सेकंड इज मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा मैं पूरा नाउन का आपको डिटेल पढ़ा रही हूँ, इसके पार्ट्स पढ़ा रही हूँ, फिर इन पांचों में भी डिफरेंस बताऊंगी, तो इसी तरह मैं वर्ब का भी बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब का मुझे जितना बताना था मैं बता चुकी। अगर मुझे और डिटेल में बताना होगा तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की एक सीरीज होगी। ठीक है, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, नाउन के सारे टॉपिक, वर्ब के सारे टॉपिक, प्रोनाउन के सारे टॉपिक, वो सब मैं उस सीरीज में पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी ये शॉर्ट वीडियो है, आपको शॉर्ट में समझना है तो नाउन और वर्ब। ठीक है, वर्ब का अभी मैं बता चुकी हूँ। वर्ब का अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई भी काम करना। ओके, बस। अब आपको नाउन को थोड़ा अच्छे से समझना होगा ताकि आप जान पाओ ये नाम हो क्या नाम है, किस चीज के कौन कौन से नामों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लिखवाया था, लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी चीज हो उस चीज का नाम ही होता है नाउन। ठीक है, अब देखो मेरा नाम है राधिका। अब मैंने आपसे पूछा ये जो राधिका वर्ड है, मेरा नाम जो राधिका है, वो इन पांचों में से कौन सा नाउन है? तो आपको नहीं पता होगा कि राधिका कौन सा नाउन है, राइट? बाहर से थोड़ा शोर आएगा तो प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। अब मैं ये जो वीडियो है शूट कर रही हूँ मोबाइल फोन में। ठीक है, अब ये मोबाइल फोन, ये जो मैंने वर्ड बोला है मोबाइल फोन, अब मैंने आपसे पूछा ये पांचों में से कौन सा नाउन है मोबाइल फोन, तो आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको इन पांचों में डिफरेंस ही नहीं पता। अब मैंने आपको आंसर बताया कि जो मोबाइल है ये ओप्पो का है, कंपनी का नाम आपको पता चल गया। अब मैंने आपसे पूछा ये जो ओप्पो की कंपनी का मोबाइल है ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो आपको इनमें से किसी का भी आंसर अभी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये पांचों चीजें एक्सप्लेन ही नहीं की। ठीक है, तो इसीलिए इन पांचों में डिफरेंस जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आए तो आप उसे क्लियरली एनालाइज कर पाए कि ये हमसे किस नाउन के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ कौन से नाउन को शो किया गया है। ठीक है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। स्पॉटिंग एरर्स में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सब कुछ फाइंड करने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। ठीक है, तो अब पहले मैं समझा देती हूँ आपको कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। तो बच्चों ये पांचों नाउन ना आपको एक ही बार में समझ आ जाएंगे। ठीक है, एक ही बार में समझ आ जाएंगे। कैसे? उसके लिए आपको एक स्टोरी समझनी होगी जो कि मैं आपको समझाने जा रही हूँ। चलिए, रफ कर दिया मैंने। ये देखो मेरे हाथ में पेन है, कौन सा नाउन है? नहीं पता? गुड। आपके घर में टेबल होगी, चेयर होगी, बोर्ड होगा, अलमीरा होगी, रसोई में बर्तन होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं वो सब कौन कौन से नाउन है तो अभी आप नहीं बता पाओगे, कोई बात नहीं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं आपसे जो जो पूछ रही हूँ वो कौन से नाउन है? तो देखो क्या स्टोरी है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक वो स्टोरी बताने के लिए मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। चलो, अभी आपको मेरा जेंडर नहीं पता। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अभी आपको पता नहीं कौन सा नाउन है और ये है क्या। आपको ये भी नहीं पता कि ये कोई जानवर है, ये कोई इंसान है या फिर ये कोई नॉन लिविंग थिंग है। आपको कुछ नहीं पता। तो अभी जब आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये कौन सा नाउन होगा? ये सिर्फ और सिर्फ एक नाउन होगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो जो आपको पता भी नहीं है, वो हमेशा एक नाउन ही होती है। ओके, अब आपको ना पहचान मिल गई। अब ना आपको पता चल गया कि ये जो नाउन है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक लड़की है। क्या है? अ गर्ल, एक लड़की है। यानी कि अब आपको मेरी कैटेगरी पता चल गई कि मैं कौन हूँ। मैं एक लड़की हूँ, लड़की का मतलब ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, और जेंडर भी पता चल गया। और क्या हूँ? लिविंग थिंग हूँ। ठीक है, अब जब आपको मेरी कैटेगरी पता चल गई, ठीक है, आपको मेरी कैटेगरी पता चल गई, इसका मतलब अब मैं कौन सी नाउन बन गई हूँ? कॉमन नाउन बन गई हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ बन गई हूँ कॉमन नाउन। ओके, क्यों? क्योंकि आपको मेरी कैटेगरी पता चल गई, आपको पता चल गया कि मैं किस क्लास से, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही हूँ। ठीक है,
अब जब मैं पैदा हुई होंगी तो मेरा नामकरण भी हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम रखा गया है मेरा? राधिका, ठीक है। यानी कि ये जो लड़की पैदा हुई थी इसको एक नाम दिया गया है और वो नाम है राधिका। यानी कि मुझे मेरी एक पहचान मिली है, राइट। अब जैसे क्लासरूम में लड़कियां होती है, काफी सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं ना पहचान करने के लिए। वैसे ही मेरी पहचान करने के लिए मुझे एक नाम दिया गया, राधिका। अब जब मुझे एक पहचान मिल चुकी है तो मैं कौन सी नाम हो जाऊंगी? प्रॉपर। ओके, आगे चलिए। अब मेरा लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद मेरी किसी दिन डेथ भी होगी, डेफिनेटली। तो जिस दिन मेरी डेथ होगी, जिस दिन ये राधिका की डेथ होगी, राधिका डाई, मर जा, ठीक है। अब सपोज करो मैं मर गई और मरने से पहले मैंने एक काम किया, मैंने अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया, ठीक है। यानी कि अब जब मैं अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर चुकी हूँ तो मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स जलाए नहीं जाएंगे, उनको निकाल लिया जाएगा ताकि डॉक्टर्स अपने यूज में उसे यूज कर सकें और दूसरे पेशेंटों की हेल्प कर सकें, राइट। डॉक्टर्स ने मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरा किडनी, मेरे लंग्स, ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो सब निकाल दिया, ओके। यानी कि डॉक्टर्स ने मेरा क्या यूज किया? मटेरियल। तो जब भी मटेरियल को यूज किया जाएगा वो उस टाइम होता है मटेरियल नाउन, ओके। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वेरी सिंपल भाषा में देखो, इसे ना तो आप छू सकते हो ना ही देख सकते हो। नॉट सीन, नॉट टच्ड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी चीज होती है उसे ना तो आप देख पाओगे और ना ही आप उसे टच कर पाओगे, ठीक है। तो अब सपोज करो, इमेजिन कर लो, थोड़ा स्टोरी चेंज हुआ है। मरने से पहले मैंने कोई डोनेशन नहीं किया था अपने ऑर्गन्स का। मैं सिंपली मर गई एक दिन और अब मेरे को जलाया नहीं गया, मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया और जो मेरी लाश है वो काफी दिनों से एक ही जगह पे रखी हुई है। तो आपको खुद पता है कि जब लाश एक ही जगह पे रहती है तो वहां पे वो सड़ने लगती है और जब लाश सड़ती है डेथ बॉडी में से स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो जब वो स्मेल आएगी उस बॉडी में से तो वो क्या हो जाएगी? वो स्मेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्योंकि जो स्मेल है, डेथ बॉडी की जो स्मेल है, यानी कि मेरी बॉडी की जो स्मेल होगी मरने के बाद, वो स्मेल दिखेगी भी नहीं, ठीक है। दिख क्या रही है? बॉडी, लेकिन जो स्मेल आ रही है वो थोड़ी दिख रही है, ठीक है। तो स्मेल को ना तो आप टच कर सकते हो ना ही आप उसे देख सकते हो, इसलिए वो जो स्मेल होगी वो क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको ये जो नाउन वाली स्टोरी है अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, आपको उसका पहचान नहीं पता, कैटेगरी नहीं पता, इंसान है या जानवर है नहीं पता, तो सिर्फ वो क्या होता है? ओनली नाउन, सिर्फ नाउन होता है, ठीक है। अब आपको कैटेगरी पता चल गई कि भाई लड़का हुआ है या लड़की हुई है, या फिर अगर कोई एनिमल हुआ है, जैसे कुत्तों के पपीज होते हैं, पपी हो गए, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए? कैटेगरी पता चल गई आपको, ये इंसान का बच्चा है, ये कुत्ते का बच्चा है, ये शेर का बच्चा है, तो वो सब क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। एक नाउन तो रह गया कलेक्टिव, वो भी तो बता देती हूँ, ठीक है। अब जन्म के बाद मुझे एक नाम दिया गया, मुझे एक मेरी पहचान दी गई, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब मेरा नाम हो गया तो मेरे स्कूल में एडमिशन भी तो होगा या नहीं? तो जब मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ और मैं स्कूल गई पढ़ने लिखने, तो मुझे क्लासरूम में बिठाया जाएगा। तो जब मैं क्लासरूम में बैठूंगी तो वहां और भी सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो जब मैं अपने क्लासरूम के साथ बैठूंगी, यानी कि एक ग्रुप के साथ बैठ रही हूं मैं, आई मीट विद अ ग्रुप, यानी कि राधिका मीट विद अ ग्रुप, एक ग्रुप के साथ मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, यानी कि उस टाइम में कौन सी नाउन बन गई? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है? सामूहिक, मतलब ग्रुप में, इन ग्रुप में, ठीक है। तो जब भी मैं
चाहे मैं अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ घूम रही हूँ या खेल रही हूँ, चाहे मैं अपने क्लासरूम ग्रुप के साथ बैठ के पढ़ रही हूँ, ठीक है, ट्यूशन गई हूँ तो वहां भी बहुत सारे बच्चे होंगे, वहां भी, तो ऐसी जगह में जहाँ प्रेजेंट हूँ, जहाँ बहुत सारे लोगों के बीच हूँ मैं, उस टाइम में क्या हो जाऊंगी, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब यहाँ देखो राधिका डायन की, वो लड़की क्या है, मर गई, और उसके जो अंदर का मटेरियल है, जो उसके ऑर्गन है, उसको अब डॉक्टर्स यूज करेंगे, तो मटेरियल को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए अब क्या हो गई मैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब सपोज करो मेरी डेड बॉडी सड़ रही है तो उसमें से स्मेल आ रही है। ठीक है, अब वो स्मेल ना तो आप देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो, इसलिए वो स्मेल यानी कि उस टाइम में क्या हो जाऊंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो आई होप आपको पांचों नाउन में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। यानी कि अब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आप उसका आंसर तुरंत दे सकते हैं और कमेंट में लिख भी सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको नाउन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगी और आप जो है साथ के साथ कमेंट में भी रिप्लाई दे सकते हैं। आप अपने घर में एक गोट ले आए, यानी कि एक बकरी को ले आए। ठीक है, अब आपको मालूम है ये बकरी है, यानी कि आपको इसकी कैटेगरी पता है, तो बताइए ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन। वेरी गुड। ठीक है, अब आप बकरी लेकर आए हैं, आप उसे पाल रहे हैं, यानी कि अब आप जब भी घर में कोई एक पेट लाते हैं तो उसका नाम रखते हैं, तो आपने इस बकरी का क्या नाम रखा, आपने नाम रखा मैना। ठीक है, बकरी को नाम मिल गया, पहचान मिल गई। अब वो सिर्फ मैना के नाम से सुनेगी। मैना कम हियर, इधर आओ। ठीक है, बकरी बोलोगे तो वो नहीं सुनेगी, यानी कि आपने उसे पहचान दे दी, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। गुड। अब जब वो बकरी जब भी अपने झुंड के साथ चलेगी या खेलेगी इन अ ग्रुप, तब ये बकरी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखो जब ईद का त्योहार आता है तो बकरी या बकरे हलाल होते हैं। सॉरी, जेंडर में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आप एक बकरा लेके आए हो। ठीक है, बकरा मानना, क्योंकि बकरा ही काटा जाता है ईद पर। हाँ, तो अब ईद आई है और आपने बकरा काट दिया या कटवा दिया। ठीक है, तो अब जो उसका मटेरियल होगा कटने के बाद आप यूज करोगे, आप उसे पका के खाओगे। ठीक है, तो जब आप इसका मटेरियल यूज करोगे, यानी कि मटेरियल यूज होने के बाद आप उसे क्या बोलोगे, जब वो पककर तैयार हो जाएगा, मटन। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन, क्योंकि आपने उसके मटेरियल को यूज करके मटन बनाया है। अब जब वो खाना पकते टाइम, मटन कुक होते टाइम जो खुशबू आएगी उसमें से, जो स्मेल आएगी, वो क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पेन है, मेरे पास एक पेन है, बताइए कौन सा नाउन है पांचों में से, कमेंट में लिखिए। सो वेरी सिंपल, इट इज अ कॉमन नाउन। गुड, कॉमन। लेकिन अब मैं आपको इसकी कंपनी बता देती हूँ, ये सेलो कंपनी का है और ये एक मेरे पास डॉम्स कंपनी का है। ठीक है, सेलो कंपनी का पेन है ये, तो आपको पता चल गया, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मिल गया पेन को कि भाई कौन सी कंपनी का है, सेलो। तो फिर अब बताओ वो पेन कौन सा नाउन हो गया, सेलो पेन, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि इसको एक आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है, प्रॉपर नाउन है अब ये। ठीक है, तो अभी थोड़ी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था मैं जो शूट कर रही हूँ वो मोबाइल फोन से कर रही हूँ। किससे, मोबाइल फोन से, यानी कि आपको कैटेगरी तो मालूम है कि मैं शूटिंग किससे कर रही हूँ, तो बताओ कौन सा नाउन हुआ। अब आप वेरी सिंपल बता दोगे कौन सा है, कॉमन नाउन है। ठीक है, वेरी गुड। और अब फिर मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल फोन है कौन सी कंपनी का है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, ओप्पो की कंपनी का है। ठीक है, ओप्पो। तो बताओ कौन सा नाउन हो गया, ओप्पो का मोबाइल फोन, कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको एक पहचान मिली हुई है। अब देखो, अब और आप अच्छे से आंसर कर सकेंगे कमेंट में। कोई दुकानदार है, ठीक है, कौन है, शॉपकीपर है, उसने टॉप खरीदा। क्या खरीदा, टॉप। बताइए कौन सा नाउन है ये टॉप, कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी पता है आपको, यस। तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन, क्योंकि आपको सिर्फ पता है कि उसने टॉप खरीदा।
कौन सा टॉप खरीदा, कौन से कलर का खरीदा या फिर कौन से साइज का खरीदा, ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो अभी सिर्फ वो कॉमन नाउन है। अब आपको पता चला कि उसने ऑरेंज टॉप खरीदा है, कौन सा, ऑरेंज। तो अब ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मिलने के बाद प्रॉपर नाउन। अब आपको पता चला कि दुकानदार ने तो 200 टॉप खरीदे थे सेल करने के लिए, ठीक है, होलसेल से वो 200 का स्टॉक लेके आया था। ऑरेंज टॉप कितने खरीदे हैं, 200, यानी कि सिंगल नहीं खरीदा, पूरे 200 खरीदे हैं टॉप बेचने के लिए। तो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव मैंने बताया था सामूहिक। अब देखो ये टॉप जिन जिन कस्टमरों ने खरीदे होंगे, यूज करने के बाद एक ना एक दिन वो रिटायर होने ही है कपड़े, ठीक है। तो टॉप जो है रिटायर हो गए। अब जब भी आप कोई कपड़ा रिटायर करते हो तो उसका मटेरियल यूज करते हो कपड़े का, चाहे आप उसका डस्टर बना लो या फिर डंडी में लगा के आप उससे जाले साफ कर सकते हो, या आप उसका रसोई के कपड़े बना सकते हो, या फिर आप पोछा बना लेते हो, ठीक है। यानी कि अब आप उसी कपड़े के मटेरियल को यूज कर रहे हो रिटायर होने के बाद। तो अब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल, ठीक है। अब ये देखो लाइट आ रही है मेरे फेस पे, कौन सा नाउन है ये लाइट, ये जो लाइट है कौन सा नाउन है, बताइए कमेंट में लिखिए। क्योंकि देखो लाइट को ना तो मैं टच कर सकती हूँ और ना ही मैं उसे ठीक से देख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं लाइट देखूंगी ना मेरी नजर हट जाएगी, उसे मैं कंटिन्यू नहीं देख पाऊंगी। क्यों, क्योंकि मेरी आंखें नहीं देख सकती, इतनी पावर नहीं है आईज में। ना तो मैं सनलाइट देख सकती हूँ, ठीक है। क्या आप सूरज को कंटिन्यू देख सकते हो, नहीं ना। तो सूरज की लाइट क्या हो जाएगी, सनलाइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए लाइट क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया था, ना तो आप टच कर सकते हो ना ही आप उसे छू सकते हो। सो यस, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कॉमन नाउन क्या होता है, इट शोज कैटेगरी या फिर क्लास। ये आपको क्लास या फिर उसकी कैटेगरी बताती है कि ये जानवर है, ये इंसान है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये बेड है, ये सोफा है, ये कैटेगरी बताएगी, ठीक है, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाएगी, पहचान, इट शोज आइडेंटिफिकेशन। कलेक्टिव नाउन ये आपको क्या शो करता है, ग्रुप, ठीक है, इट शोज ग्रुप, इट शोज ग्रुप ऑफ नाउन। मटेरियल, किसी भी नाउन का आप मटेरियल यूज करते हो उस टाइम वो मटेरियल नाउन बनता है, राइट। लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट कौन से नाउन लिखवाए थे, अनकाउंटेबल, और ये तीनों काउंटेबल, ठीक है। तो मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप इन्हें कभी गिन नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे मिल्क भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है मटेरियल नाउन का। दूध को आप कितने तरीकों से यूज करते हो, दूध से आप दही बनाते हो, छाछ बनाते हो, पनीर बनाते हो, ठीक है। तो एक दूध के आइटम से आपने कितनी सारी चीजें बनाई, मिठाइयां भी बनती हैं, ठीक है। यानी कि आपने मटेरियल यूज किया, ठीक है। तो जब आप मटेरियल यूज करते हो तब वो मटेरियल नाउन होता है। तो आप लिख सकते हो व्हेन मटेरियल ऑफ अ नाउन is used, that time it's called material noun. Abstract noun ये भी मैं बता चुकी हूँ, not seen, not touched, ना तो आप छू सकते हो ना ही आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिखवाए थे, लाइट, स्मेल, एयर, ओके। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और भी डीप में आप अगर पढ़ना चाहते हो नाउन और वर्ब एग्जाम्पल्स के साथ तो उसकी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी सीरीज में, क्योंकि नाउन एक कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अगर मैं इन पांचों का भी आपको डिटेल में पढ़ाऊं तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है।
तो अगर आपको डीपली पढ़ना है कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो आप मेरी वो सीरीज फॉलो करिएगा। जब वो वीडियोस रेडी हो जाएंगे तो उनके लिंक भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। और अगर बन गए होंगे तो लिंक ऐड हो चुके होंगे, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा एक बार। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ाया है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आप इंग्लिश अटेंड करते हो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, ये था हमारा नाउन और वर्ब का टॉपिक। एक एग्जांपल और लिख देती हूँ आपको ताकि आप खुद से ही आइडेंटिफाई कर पाओ। डॉग इज बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स। डॉग क्या कर रहा है? अनजान व्यक्तियों पर भौंक रहा है। ठीक है, तो बताओ नाउन क्या है? कमेंट में लिखो ढूंढ कर नाउन, और वर्ब भी लिखो कि इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, नाउन है कोई भी नाम, वर्ब क्या है? काम करना। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम करना। ठीक है, मैं बोल रही हूं, आई एम स्पीकिंग, सो स्पीकिंग क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। ये क्या है? नाउन, क्योंकि ये एक नाम है और ये कर क्या रहा है? भौंक रहा है, तो ये वर्ब है। काम कर, जो भी ये काम कर रहा है वो वर्ब है। ठीक है, अब मैंने लिखा चिराग is planning to settle in America। ठीक है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, चिराग इज प्लानिंग टू सेटल इन अमेरिका। अब इसमें नाउन और वर्ब दोनों ढूंढ के आप कमेंट में लिखिए। तो देखो, नाउन तो आपने बहुत इजीली पहचान लिया होगा, क्या? चिराग नाम है ना, ये नाउन, एक ही नाउन है। क्या इस सेंटेंस में एक ही नाउन है? चलिए आगे बाद में देखेंगे। अब बताओ वो कर क्या रहा है? चिराग इज प्लानिंग, वो प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है? अमेरिका में सेटल होने का। ठीक है, तो ये हो गई वर्ब। ओके, अब देखो कहाँ सेटल होना है उसे? अमेरिका। तो अमेरिका भी तो एक नाम है ना, बेशक वो एक जगह का नाम है। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, ये कोई काम कर सकता है? ये जगह, ये अमेरिका अपने पोजीशन से हिलकर कहीं और जा सकता है? नहीं ना, तो जो लिविंग है वही तो काम कर पाएगा। तो ये अमेरिका भी क्या हो गया? नाउन, क्योंकि ये भी सिर्फ एक नाम है, ये कोई काम नहीं कर रहा है अमेरिका भी, इसलिए कोई वर्ब नहीं है। और अमेरिका हमेशा नाउन ही रहेगा, क्योंकि ना तो ये अपना गूगल पोजीशन चेंज कर सकता है खुद से कि मैं अमेरिका हूं और मेरे को यहाँ नहीं रहना, मेरे को कहीं और जाना है, ऐसा नहीं कर सकता ना ये। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। क्या चेंज किया मैंने लिखा आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका, मुझे अमेरिका में सेटल होना है, या मैं होना चाहती हूँ। तो अमेरिका तो नाउन है। अब बताओ वर्ब क्या हुई? यहाँ पे वर्ब क्या हो गई? सेटल। ठीक है, सेटल कैसे? क्योंकि ये वर्ब है। आई वॉन्ट टू सेटल इन अमेरिका, होना क्या है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? सेटल होने का प्लान हो रहा है ना, सेटल होने की ये ख्वाहिश है, तो वो है क्या? एक्शन। क्योंकि जब कभी भी मैं सेटल होंगी तो शिफ्ट तो होंगी, तो जब भी शिफ्ट होंगी तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा अपना सामान लेकर, यानी कि एक्शन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेटल होना, एक्शन हो रहा है। तो सेटल क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये नाउन और वर्ब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो शीशे की तरह क्लियर हो गया होगा। और अब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में, और नाउन और वर्ब से रिलेटेड आप कभी सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें मैं कैसे पहचानूं स्पॉटिंग एरर में कि नाउन क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, और अगर आप मेरी कॉम्पिटिटिव लेवल की सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जरूर दिए गए होंगे, शूट होने के बाद या फिर ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।